ओके, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.7 का। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the three dimension of the room exactly. Okay, ये पूछ क्या रहा है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉन्गेस्ट टेप। हमें लॉन्गेस्ट टेप फाइंड आउट करना है जो उस रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर दे, एग्जैक्टली नाप दे। हमें ऐसा लॉन्गेस्ट टेप फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक कमरा है जिसकी लेंथ कितनी है 825 और ब्रेथ कितनी है 675 और हाइट कितनी है 450। ठीक है, सब सेंटीमीटर में दी गई हैं। ठीक है, तो हमें इसका क्या ढूंढना है? हमें इसका क्या ढूंढना है? लॉन्गेस्ट टेप ढूंढना है जो इसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ को एग्जैक्टली नाप दे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? लॉन्गेस्ट। क्या लिखा है? लॉन्गेस्ट टेप, लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट, सबसे बड़ा, हाईएस्ट। तो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम। किसका निकालेंगे? 825 का, 675 का और 450 का। क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है, उतने सेंटीमीटर का टेप इन सबको मेजर कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, अब अगर सपोज ये होता, ठीक है, छोटे संख्या कर देते हैं हम, थोड़ा समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे देता हूँ। ठीक है, लेंथ देता हूँ मैं इसकी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे देता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे देता हूँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने एक ऐसा टेप फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो इन तीनों को एग्जैक्टली नाप दे। ठीक है, ऐसा टेप हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस तरीके से हम सबका क्या निकालेंगे बेटा? हम सब क्या निकालेंगे? एलसीएम या एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ हाईएस्ट निकालना है तो ये इस तरीके से होगा। ये आपको सिखाया मैंने प्रीवियस क्लास में, इस तरीके से। और ये ओके, 4 का भी ऐसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, अब 3 का 3 1 जा 3। अब देखो, सब में जो कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है वही क्या होता है? हमारा आंसर होता है। कॉमन देखिए 2 कॉमन है, लेकिन सब में नहीं है। 1 सब में कॉमन है। इट्स मीन्स 1 सेंटीमीटर का हमें टेप लेना है जो इसकी हाइट को, ब्रेथ को और लेंथ को एग्जैक्टली नाप लेगा। ठीक है, ऐसा ही ये क्वेश्चन भी है। ऐसा ही ये क्वेश्चन भी हमने सेम ऐसी मेथड से, इसी मेथड से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ओके, तो देख लीजिए आप, इसकी लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ कितनी है? 825। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ दी गई है 675 और हाइट दी गई है 450। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें करना क्या है? एक ऐसा टेप ढूंढना है, लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा टेप जो इन सबको नाप दे। हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, आएंगे तो वो सबको ऑटोमेटिक वो टेप नापेगा। ठीक है, आप कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैंने बताया आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। पहले लंबाई का देख लेते हैं। इसका
बताइए किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 का 15 हो रहा हो तो होगा। तो सम देख लेते हैं ना हम लोग। 8 2 10, 10 और 5 15, 15 होता है 3 से, यस होता है, तो ये भी होगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा, 22 हो गया, 7 और ये 5। ओके, इतने बार 3 से डिवाइड होगा। तो समझ में आ रहा है? ठीक है। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से। 5 5 जा 5 5, ठीक है। 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। इतनी बार ये डिवाइड हो जाएगा। फिर से 5 से देखते हैं काट के, 11 बार, फिर से 11 से करेंगे तो 1। ओके, तो समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। इस तरीके से हम इसे करेंगे। क्या हो गया, इसकी लंबाई हमने इस तरीके से निकाल दी। अब इसकी जो चौड़ाई है उसके फैक्टर निकाल लेते हैं इस तरीके से। ओके, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो 3 से क्या सम अगर 3 से डिवाइड होता है देख लेते हैं। 6 और 7 13, 13 और 5 18। ओके, 3 से डिवाइड होगा ये। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ओके, फिर 9 हो रहा है तो फिर से 3 से डिवाइड होगा, 7 और 5। देखिए क्या हो रहा है, जोड़ के 12 हो रहा है तो फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 15 हुआ तो 3 5 जा 15। ओके, फिर से अब 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 55, 1 जा 5। ओके, अब हाइट लास्ट में 0, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्या आएगा 2, यहाँ पे 4, 10 हो गया तो ओके सही आया है? नहीं, 2 2 जा 4 होगा ना, यहाँ पे 2 आएगा। 225 कितना आएगा? 225। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं। 3 से 1 जा 21, 15 हो गया, एक कैरी बच तो 15 इतनी बार। फिर 3 2 जा 6, 3 5 15, 5 से 5 5 जा 15, फिर से 5 से 5 1 जा 5। ओके, इस तरीके से हमने ये सॉल्व, इतना सॉल्व हमने कर दिया। ओके, अब क्या करना है हमें, इतना हमें ये लेंथ के फैक्टर निकाल दिए, ये ब्रेथ के फैक्टर और ये हाइट के फैक्टर, ठीक है। फैक्टर लिख लेते हैं और जो कॉमन होगा उन्हें हम ले लेते हैं, यही करते हैं। तो देखिए कॉमन कौन कौन से हैं इसमें बताइए। कॉमन कौन कौन से हैं इसमें? 3 है क्या? एक 3 तो सब में, इतना समझ में आ गया। ओके, एक 3 मैंने, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिख लिया। मल्टीप्लाई 5 है सब में, यस है, एक 5 ये है। ओके, तो एक 5 मैंने ये लिख दिया। गॉट इट? तो समझ में आ रहा होगा। अब एक 5 और है सब में 5, यस, 1 2 एंड 3 5 है, 3 5 आ गया तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, ठीक है। 11 तो किसी में फाइंड आउट नहीं है। 11 क्या है, किसी में देखो 11 इसी में है और कहीं नहीं है। तो हमें क्या क्या मिला, 3 मिला, 5 मिला और एक और 5 मिला। ओके, तो कर देखते हैं। 3 5 जा 15, 15 5 जा कितना होता है? 75। तो ये हमारा आंसर होगा। 75 क्या होगा हमारा आंसर होगा।
अब 75 सेंटीमीटर का हमें एक टेप लेना है, 75 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। 75 सेंटीमीटर का हमें एक टेप लेना है जो उस रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर देगा, और लॉन्गेस्ट टेप यही होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से ये करना था।